रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। पूरे शहर में इबादत और रूहानियत का माहौल था। मस्जिदों में तिलावत की आवाज़ें गूंज रही थीं और गरीबों की मदद के लिए हर कोई अपने अपने तरीके से आगे आ रहा था। इसी शहर में एक बुजुर्ग और नेकदिल इंसान रहते थे, हकीम साहब। हकीम साहब का एक छोटा सा हकीमी दवाखाना था, जहां वो गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करते थे। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रमजान में उनका तरीका ये था कि इफ्तार के वक्त वे अपने दवाखाने के बाहर खाने पीने की चीजें रख देते, ताकि कोई भी जरूरतमंद आकर अपना रोजा खोल सके। एक शाम जब इफ्तार का वक्त करीब था, हकीम साहब ने देखा कि एक मजदूर उनके दवाखाने के पास बैठा हुआ है। उसकी हालत बेहद कमजोर लग रही थी। हकीम साहब ने उसे बुलाया और इफ्तार के लिए खजूर और पानी दिया। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। हकीम साहब ने बिना कुछ कहे अपनी पूरी इफ्तार की थाली उस मजदूर के सामने रख दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रोजा खोल लिया। ये देख पास में खड़े कुछ लोग भी आगे आए और मजदूर के लिए खाने का इंतजाम कर दिया। रमजान के आखिरी अशरे में हकीम साहब रोज की तरह मस्जिद में तरावीह पढ़ने के बाद लौट रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा एक बुजुर्ग औरत सहारे के लिए एक दीवार से लगी बैठी थी। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। अम्मा, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? हकीम साहब ने पूछा। बुजुर्ग औरत ने भारी आवाज में कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं है। रोजा तो रख लेती हूं, लेकिन इफ्तार का कुछ इंतजाम नहीं हो पाता। हकीम साहब ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ पैसे निकाले और पास की दुकान से खाने का सामान लेकर आए। उन्होंने बुजुर्ग औरत को खाना खिलाया और कहा, रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और उनका दुख बांटने का महीना है। रमजान का आखिरी जुम्मा आ गया था। हकीम साहब की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, लेकिन वे अपनी आदत से बाज नहीं आए। वे फिर से गरीबों की मदद करने के लिए निकले। इसी दौरान उनके पास एक नौजवान आया और बोला, चाचा, आप जो काम कर रहे हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम कुछ दोस्त मिलकर अब रोज़ा इफ्तार का इंतजाम करेंगे। आप हमें बस दुआ दीजिए। हकीम साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी, नेक अमल की राह पर चलने वाले लोग।